नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेके चलने वाला हूं अब चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा किला जिसमें आपने पद्मावत मूवी देखी थी ना, उस पद्मावत मूवी में जो चित्तौड़गढ़ का किला दिखाया गया था, वो किला अभी आपको हम बिल्कुल उस किले से आपको रूबरू कराएंगे। ये जो चित्तौड़गढ़ शहर है, अभी हम चित्तौड़गढ़ शहर में पहुंच चुके हैं। मैं अभी आपको लेके चलने वाला हूं चित्तौड़गढ़ के किले पे, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें अभी आप चलेंगे और वहाँ आपको पूरा अच्छे तरीके से वो किला दिखाएंगे, किस तरीके से वहाँ पे जो लड़ाई हुई और उस लड़ाई को कैसे रोकते थे, और राजा और उनकी प्रजा और रानियां सब कैसे वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरीके की उनकी दुर्ग थी और किस तरीके का उनका वहाँ पे व्यू रचना थी, वो सारी की सारी आपको हम दिखाएंगे। तो मैं अभी आपको लेके चलने वाला हूँ सीधा चित्तौड़गढ़ के किले पे। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए। और ये जो हम अभी चित्तौड़गढ़ के शहर में हैं, अभी चित्तौड़गढ़ के शहर में हम पहुंच चुके हैं। चित्तौड़गढ़ का जो शहर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हम अभी चित्तौड़गढ़, ये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़, हम बिल्कुल उसके सामने हैं, उनका जो ऑफिस है उनके सामने हैं। तो अभी हम वहाँ चलने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का जो किला है उस पे। और दोस्तों अब धीरे धीरे हम उस किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ आप लगातार बने रहिए। अब आप देख रहे होंगे इधर महात्मा गांधी जी की भी यहाँ पे वो लगी हुई है, अपनी जो 11 मूर्ति अब दिल्ली में भी है और ये 11 मूर्ति यहाँ पे भी है। आगे महात्मा गांधी है, पीछे जो क्रांतिकारी जो नेता थे वो सारे के सारे वहाँ पे दिखा रखे हैं। और पूरा आपने ये देखो इधर है वीर, ये जो दिखा रखा है ना, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ है, और ये इधर गांधी वाटिका है। और तो दोस्तों हम लगातार उस किले की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको अभी लेके चलूंगा चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें, और चित्तौड़गढ़ के किले में हम आपको सारी अच्छे तरीके से वहाँ की जो पुरातन चीजें उनसे रूबरू कराएंगे। पुरातन सारी ऐसी वो व्यवस्थाएं जो रही वो दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहना। अभी आपको हम लेके चलेंगे चित्तौड़गढ़ के किले में। हाँ सर, बोले सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक है सर, ठीक है। दोस्तों वो देखो आप सामने बिल्कुल देख रहे होगे, वो जो एक बहुत बड़ी दीवार सी, एक पहाड़ की दीवार सी आपको दिखाई दे रही होगी, और एक मंदिर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। हम उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वो जो दिखाई आपको दे रहा है अभी आपको, ये पेड़ है, पेड़ का जो बिल्कुल ठीक पीछे से आप देखिए। अभी हम धीरे धीरे उस किले की तरफ हैं, और वो किला जो है अभी आपको उसकी दीवार आपको यहाँ से नजर आने लग जाएगी। अब वो जो किला है चित्तौड़गढ़ का, वो किला मतलब किस तरीके से जो अभेद्य था, किस तरीके से अभेद्य था, और वो किला किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने एक साजिश के तहत उसमें एंट्री की थी और उसको वैसे वो भेद नहीं पाया था। और किस तरीके से वो सारी
चीज़ें हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। ये बिल्कुल आपको सामने ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही होगी किले की, जो ये दुर्ग है पूरा अच्छे तरीके से, ऐसा ज़बरदस्त वो था ये कि इसमें कोई भी कोई सेना, कोई किसी प्रकार से कोई हमला ही नहीं कर सकता था। इतनी ज़बरदस्त यहाँ की वो थी। आपको दिखाई दे रहा होगा ये बहुत बड़ी एक मतलब अभेद्य दीवार टाइप की, और पूरा पहाड़ आगे खड़ा है, जो जिसको हम कोई भी आप देखो बिल्कुल मतलब नाप ही नहीं सकते, इतना बड़ा वो है ये, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और आप अभी हम उस किले की तरफ लगातार बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और सामने आपको वो दीवार आपको दिखाई देने लग गई होगी। जो दीवार है बिल्कुल सामने, जो किले की दीवार है वो आपको दिखाई देगी अभी। वो देखो आप बिल्कुल, और पूरा का पूरा ये देखो दीवार पूरी वहाँ तक है ना, ये पूरा मतलब ये किला है। और ये पूरा बिल्कुल हम आपको किले के अंदर लेके जाएंगे, और अंदर किले में सारी जो पुरातन वो हैं वो आपको वहाँ पे दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, और लगातार ये सारी चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ लगातार आप बने रहना। तो आइए आपको चलते हैं किले में लेके। तो हम दोस्तों यहाँ पे पहुँच गए हैं, अपना जो टिकट काउंटर है वहाँ पे अभी हम टिकट लेंगे, और टिकट लेके फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। आओ बस रोक। यार याको भी तनाव खतरनाक है। वहां से ऑफलाइन ले लीजिए। स्कैनर देना भाई, स्कैनर सर ऑफलाइन ले लीजिए। हाँ? नहीं ये कह रहे हैं इसी हो जाएगा। इसमें वो आपको सारा डाटा फिल करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। दोस्तों हमने टिकट ले लिया है अपना, और ये टिकट ले लिया है। टिकट लेके अभी हम किले के अंदर जाएंगे, और पूरा बैठ जा गर्मी पड़ रही। जो टिकट है वो ले लिया है, तो आप साथ पार्टी खत्म यार, और की तावड़ो पड़ रही हो। अब हम धीरे धीरे किले के अंदर जाएंगे। टिकट हमने दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल उसमें अपना जो किला है, किले के फर्स्ट गेट में। तो फर्स्ट गेट का जो नाम है वो है पाडल पोल, मतलब तो जो पोल है जो बड़े उस पे खड़ा हो उसको पोल बोलते हैं। तो ये हमारे साथी हैं अपने, ये बताएंगे आपको, बताना जी। जो गेट गया था ना पीछे की तरफ में, वो किले का पहला गेट था पाडन पोल। चले वो पहला गेट था पाडन पोल। ऐसे हम लोग 7 द्वार पार करेंगे, फिर किले के अंदर जाएंगे। किले में जाने के लिए पूरे 7 द्वार बने हुए हैं। अब आपने किले तो बहुत सारे देखे होंगे, वहाँ 1 गेट 2 गेट 5 गेट है। यहाँ 7 द्वार बनाने के लिए ये रीजन है, मेवाड़ के जो राजा है वो सूर्यवंशी राजपूत थे, तो सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े बनते हैं, इसीलिए किले में जाने के लिए 7 द्वार है, 7 गेट है। दूसरा कारण है सुरक्षा। अगर 7 जगह चेकिंग होगा तो इजी वे में कोई घुस नहीं पाएगा किले के अंदर में, इसलिए किले के अंदर जाने के लिए पूरे 7 गेट बने हुए हैं। ऐसा पूरा 13 किलोमीटर का दीवार है किले का। 700 एकड़ जमीन में ये पूरा किला बना हुआ है। सी लेवल से 580 मीटर की ऊंचाई में ये पूरा किला बना हुआ है। आज से 1600 साल पहले मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट के नाम से यहाँ की स्थापना करी थी। चित्तौड़गढ़ का पहला नाम हुआ था चित्रकूट। 250 सालों तक मौर्य वंशी राजाओं ने राज किया था यहाँ पर। सबसे लास्ट में आए थे मान मौर्य। मान मौर्य को हराने के लिए गुजरात के ईडर से आए थे कालभोज। कालभोज को बाद में बप्पा रावल का उपाधि मिला और वो बप्पा रावल के नाम से ही फेमस हुई। बप्पा रावल ने मेवाड़ का साम्राज्य को अरब, ईरान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक डेवलप किया था। पाकिस्तान का एक फेमस सिटी है रावलपिंडी, वो बप्पा रावल के नाम से स्थापित है। भारतीय इतिहास में सारा नहीं बताया गया है। भारतीय इतिहास लिखा है मुगलों ने, ब्रिटिशों ने फॉलो किया है, कांग्रेस ने कंटिन्यू करके अकबर महान बताया। तो फिर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कौन थे, ये उन वीरों की भूमि है सर। ये दूसरा द्वार आ गया भैरव पोल। राजस्थान में गेट को पोल बोलते हैं। पोल मीन्स गेट।
ये भी दोस्तों आपने भैरव पोल देखा, भैरव पोल से हमने एंट्री कर ली। ये दूसरा पोल गेट था हमारा, जो गेट को बोलते हैं पोल, तो उसमें हमने एंट्री की है। अभी ये जो दीवार आपके साथ साथ आप देख रहे होगे, और ये जो आपके राइट में जो मंदिर हैं, ये जयमल जी कल्ला जी की छतरिया बनी हुई है। जयमल कल्ला जो बहुत वीर सेनापति हुए थे, महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उनके सेनापति थे ये। जब अकबर ने हमला किया था चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर, लेकिन अकबर स्वयं नहीं आया था। जयपुर का राजा मानसिंह अकबर का सेनापति बनकर यहाँ पर चढ़ाई किया था। तो यहाँ के सेनापति इतने वीर थे कि शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ता हुआ गया था। अकबर भी यहाँ के सेनापति की वीरता पर रोया था। जो फतेहपुर सीकरी अकबर का किला है, उसके बाहर गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी। हाथी की पीठ पर बैठा हुआ यहाँ का सेनापति का मूर्ति बनवाया था, जो बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया। आज भी अगर आप लोग बीकानेर का किला देखेंगे तो उसके बाहर आपको यहाँ का सेनापति का मूर्ति देखने के लिए मिलेगा। ये तीसरा नंबर का गेट है हनुमान पुल।